शाइन परिवार के आप सभी कस्टमर, सभी एसोसिएट, आप सभी को राशिद नसीम, चेयरमैन शाइन ग्रुप का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आजकल मेरी जितनी भी वॉइस रिकॉर्डिंग आप पास जाती है उसमें आप ये बात जरूर समझ के चलिएगा कि एजेंसी के द्वारा सबमिट की गई रिपोर्टों को पढ़ने के बाद कोर्ट के प्रीवियस दिए गए सारे ऑर्डरों को बहुत कायदे से देखने के बाद कस्टमर की तरफ से लगाए गए एलिगेशंस, उन एलिगेशन पर हुई जांच, उन जांच के आधार पर पाए गए फैक्ट, उन फैक्ट के आधार पर तैयार की गई रिपोर्ट्स और उन रिपोर्ट पे आगे क्या अब हो सकता है और कंपनी क्या कदम होगा, उसके आधार पर अपने वकीलों से लीगल राय लेकर 2 बार 3 बार उसको क्रॉस चेक करने के बाद तब मैं कोई मैसेज आपको जो लीगल में चले गए जाने अनजाने बगैर किसी अच्छे वकील से राय लिए हुए। आज यकीन जानिए, मैं बार बार आज से नहीं शुरू से कहता चला रहा हूं, आप देखिएगा उन्होंने अपनी लायबिलिटी को दफन कर दिया है। सवाल नहीं पैदा होता कि बगैर पूरा मुकदमा खत्म हुए उन्हें 1 रुपया मिल जाए। जानकारी नहीं लोग, बिल्कुल जिन्होंने एफआईआर करी है, जब तक उनके एफआईआर का ट्रायल नहीं शुरू होगा, जब तक वो सारे इल्जाम साबित नहीं होंगे, तब तक कोर्ट ऑर्डर आने में उन्होंने क्लेम डाला है। उनको पता भी नहीं है कि उनका क्लेम अब चेक होगा, उनके एफआईआर से मैच किया जाएगा, चार्जशीट से मैच किया जाएगा, फैक्ट सारे वही निकलेंगे जो चार्जशीट में है, जो एफआईआर में है, और क्लेम सेटल करते देते हुए तो वो चीज़ आएगी, कंसिडर की जाएगी। अदरवाइज सामने से एजेंसी उसे रिजेक्ट करने के लिए पावर रखती है, कोर्ट रखती है पावर, और हम अपोज करने की पावर रखते हैं। तो अभी 3 चक्कर लगे हुए हैं उनके एफआईआरों पर या उनकी रिटों पर। तो ये एक पहला पड़ाव था, पहला रास्ता था जो इन्होंने पार किया, क्योंकि उनके पास कोई लीगल राय नहीं थी। आज की तारीख में अपने इस कदम से वो इस हद तक फंस चुके हैं कि वो इस पूरे भूल जाएं, इतनी आसानी से उनका काम सेटल होगा। लेकिन हमारे वो कस्टमर जो लीगल में नहीं गए, जिनकी मेल मेरे पास आई है, मैं नहीं चाहता हूं कि उनकी छोटी सी कोई एक गलती उनके लिए ऐसा कोई सबब बने जिससे भविष्य में वो निकल भी जाए और लगे कि फंसे हुए हैं, कंपनी उनका काम ना कर पाए, या कंपनी निकल जाए और कंपनी करना चाहे और वो ना सेटल करा पाए, उनको ये लगे कि उनके डॉक्यूमेंट्स, उनके कोई भी चीज ऐसी है जो उन्हें ऑथेंटिकेट नहीं कर रही है। अब मैं बताता हूं, 5 साल से ऊपर का अरसा बीत रहा है, आपसे हमारा संपर्क नहीं है किसी प्रकार से, कोई ऑफिशियल हमारे आपके ना तो ट्रांजेक्शन्स हुए हैं अभी इस बीच में, ना ऑफिशियल कोई हमारी चिट्ठी पत्री हुई आपसे। बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो कंपनी लॉ के अकॉर्डिंग जरूरी होता है। अब आज की तारीख में आपको जो मैंने ईमेल आईडी दी है, इस पर अगर आप अपनी ईमेल को रीसेंड करते हैं तो अच्छी बात है, पावर मिलेगा आपके क्लेम को। नहीं करते तो भी कोई परेशान होने की जरूरत नहीं, हम एक्सेप्ट कर रहे हैं जो आपने पहले मेल दी हुई है, यानी हमारी तरफ कोई अपोज नहीं आया है। तो कल को फ्यूचर में अगर कोई कस्टमर ऐसा बच गया जो रीसेंट नहीं कर पाया और कानूनन ये हुआ कि क्या इन्होंने आपको इंफॉर्मेशन दिया, क्या इन्होंने आपको टच किया, क्या इन्होंने आपसे बात करी, आप कैसे इन तक पहुंचे, आपने इनको कैसे सेटल करने की बात करी, तो हम उस समय इसको आपसे एक रीसेंट फिर से करा सकते हैं और बोल सकते हैं कि नहीं इन्होंने टच नहीं किया, लेकिन इनकी पहले मेल आई थी, इन्होंने सीसी किया था मुझे, तो अब उसको 2 में डाल दे रहे हैं। तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको लगता है कि कोई दोबारा ऐसी प्रैक्टिस, तो ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ लीगली मैं आपको ऑथेंटिकेट कर रहा हूं कि यस, कंपनी चेयरमैन की वो ईमेल आईडी जो रेरा कोर्ट, जो कि इक्विवेलेंट हाई कोर्ट होती है, इसके अलावा आज की तारीख में एजेंसीज के पास में, इसके अलावा स्पेशल कोर्ट में, हर जगह पर मेरी ये ईमेल आईडी rashid.sjfx@gmail.com वो लिस्टेड है। मेरे पास एजेंसी से नोटिस भी इस पर आई हुई है। अब मैं आ जाता हूं मेन, आपको कुछ ऐसी चीजें अफवाहें जिसके बारे में लोग आपको र्यूमर्स के तौर पर अब तक परेशान कर रहे थे। सबसे पहले तो मैं आपको यह बता देना चाहूंगा कि ये लोग जो आपको डराते हैं कि आप उनको मेल करेंगे या उनको आप फोन करेंगे या उनसे बात करेंगे तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगी और मेरे ऊपर ये सारी चीजें लगाए, आरोप लगाए, बिल्कुल कतई कोई दिक्कत नहीं होगी। एज ए कस्टमर अगर आप मुझसे बात करते हैं और आप गलत नहीं हैं, आपके ऊपर कोई गलत चीज साबित नहीं हुई है, आप उसका कोई ऐसा फायदा नहीं उठा रहे हैं जिसका आप किसी और को फायदा दे रहे हो, और अपना क्लेम सेटल करने के लिए अगर आप मुझसे बात कर रहे हैं या अपने कस्टमर बारे में मुझसे बात कर रहे हैं, तो कहीं से ये गलत नहीं है। अगर कोई गलत काम मैं करता, मैं आपसे कोई पैसा वहां से लेता और कहता है पैसा किसी और को दे दो, उनको दे दो, अपनी प्रॉपर्टी बेच रहा होता शाइन सिटी की, या ऐसा कोई काम करता, तो ये गलत होता, बिल्कुल सरासर गलत था और ये हो नहीं सकता, और मैं ऐसा करता नहीं हूं, ना करने दूंगा। लेकिन आप अगर मुझे मेल करते हैं अपने क्लेम के लिए, अपनी बात के लिए, तो इसमें कोई परेशानी नहीं है किसी भी तरीके से। अब आती बारी वो जो र्यूमर्स फैले हुए हैं, आपको ये बता दूं, मेरे ऊपर भगौड़ा का या उसका जो इल्जाम लगाया जाता है, सरकारी पेपरों में ये पेपर सिर्फ मूव हुआ है, इसके ऊपर इसलिए कोई एक्शन अभी नहीं हुआ है क्योंकि इसके लिए रिक्वायर्ड जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो एविडेंस है, जो सबूत हैं, वो पर्याप्त नहीं है। आरोप लगाने के लिए आप आरोप लगा दें,
पुलिस स्टेशन में एफआईआर कर दे, कोर्ट में लाकर अपनी बात रख दे, लेकिन उस पर एक्शन करना होता है डिपार्टमेंट को, और डिपार्टमेंट को चाहिए होता है डॉक्यूमेंट्स, और डॉक्यूमेंट्स के बगैर डिपार्टमेंट अगर उस चीज को प्रोसीड आगे करता है तो ये एक कई लेवल के प्रोसेस होते हैं। वो किसी न किसी लेवल पर एचएम तक जाते हुए, यानी होम मिनिस्टर पहुंचते पहुंचते ये कई चक्कर से गुजरता है। लीगली ये पावर में बात कर रहा हूं आपसे। लोग डर वहीं जाते हैं, पहले पेपर पे लोग डर जाते हैं और डरने के बाद लोग बिकना शुरू हो जाते हैं, लोग ब्लैकमेल होना शुरू हो जाते हैं, और ऐसा करने का प्रयास मेरे साथ किया गया। अब से पहले जब कोर्ट से ऐसा कोई ऑर्डर आया, उसे लेकर के सिर्फ अफवाह नहीं उड़ा, अखबार की खबरों को लेकर और ऐसी चीजों को लेकर के लोग इंडिया से मुझ तक सौदेबाजी करने भी आते गए। लेकिन क्योंकि मैं कानून का जानकार था, इसलिए मैंने कहा यह प्रोसेस है, और इस प्रोसेस को आपके साथ मैं सेटल करूं या ना करूं, आपकी औकात नहीं कि आप इसे रोक दें। और अगर एविडेंस नहीं मिलेगा, सबूत नहीं मिलेगा, तो किसी की औकात नहीं है इस प्रोसेस पे एक्शन करा ले। तो मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि वो सिर्फ आरोप हैं कि मुझसे, मेरे ऊपर जो इल्जाम लगाए गए हैं साबित नहीं हुए हैं। जब तक साबित नहीं होता है तब तक कहा जाता है, कानून के नजर में कहा जाता है इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, कि कोई भी मुलजिम तब तक बेगुनाह है जब तक उसके ऊपर जुर्म साबित नहीं हो जाता है। यह मैं नहीं कहता हूं, संविधान कहता है हमारा। यह मैं नहीं कहता हूं, भारत देश की सर्वोच्च न्यायालय कहती है। तो आप सभी लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि ऐसी रूमर्स, ऐसी अफवाहों पे बिल्कुल मत जाइएगा। आप मुझे ईमेल करें ताकि मैं आपकी चीजों को ऑथेंटिकेट तरीके से एजेंसीज के सामने रख सकूं, कोर्ट के सामने रख सकूं। मैं लौट कर वापस आ रहा हूं और इस मुकदमे को मैं ही लड़ूंगा, कोई नहीं लड़ेगा। यह मुकदमा एक अकेला राशिद नसीम सबके सामने होगा, जो इस मुकदमे को इन पर्सन कोर्ट में खुद लीड करेगा। पीछे वकीलों की चाहे फौज लग जाए, लेकिन अपनी बात, अपने कस्टमर की बात, अपनी ईमानदारी, अपनी सच्चाई, और अगर कहीं गलती भी हुई है तो उसका कबूलनामा मैं खुद करूंगा। अगर कहीं पे कोई बुराई हुई है, कोई सजा है, उसकी सजा मैं खुद भोगूंगा। शाइन परिवार के किसी भी कस्टमर, किसी भी एसोसिएट जो बेगुनाह है, जिसके ऊपर कोई भी ऐसा वो नहीं है और सिर्फ उसको फंसाया गया है, वो मेरी वजह से, मेरी कंपनी की वजह से उसका जीवन में खराब नहीं होने दूंगा। मैं वापस लौट कर आ रहा हूं। मुझ एक इंसान के वापस आने से अगर हजारों लाखों लोगों की जिंदगी बन सकती है, संवर सकती है, तो मैं वापस आ रहा हूं, इस बात का यकीन करिए आप। मेरे सारे पेपर वर्क, मेरी सारी तैयारियां इसी पे चल रही है। मैं इस बात को अच्छे से जानता हूं, इस मुकदमे को मैं निकाल ले जाऊंगा, कंपनी को बेदाग साबित करूंगा, बाइज्जत हम सब रिहा होंगे, बाइज्जत इज्जत के साथ अपनी जिंदगी गुजारेंगे। फिर भी मैं एक निगेटिव लाइन लेके चलता हूं, क्योंकि मेरी आदतों में है कि मैं हमेशा बेस्ट ऑफ द बेस्ट कोशिश करता हूं और वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट के लिए तैयार रहता हूं। जिंदगी में सबसे अच्छा करने की कोशिश करता हूं, सबसे बुरे अंजाम के लिए हमेशा तैयार रहता हूं। इसलिए मैं डरता कभी किसी चीज से नहीं। फिर भी अगर मैं मान लूं कि इस पूरे के पूरे जीवन काल को मुझे जेल के अंदर गुजारना पड़ जाए, शाइन परिवार के लिए, शाइन की इज्जत के लिए, शाइन के कस्टमर के लिए, और अपने उस मान सम्मान के लिए जो मैंने कमाया था, तो मेरे लिए यह जीवन सफल होगा। मैं भागूंगा नहीं इससे। इसलिए आप सभी कस्टमर इस बात को अच्छे से जान लें कि लीगली हम बहुत मजबूत हैं, बहुत स्ट्रांग हैं इस लड़ाई में, और आप अगर हमारे साथ हैं तो हमारी मजबूती आपकी मजबूती है और आपकी मजबूती हमारी मजबूती है। लेकिन अगर आप अपना रास्ता बदल रहे हैं, कहीं और जा रहे हैं, तो एक मजबूत दीवार जो कानून को पकड़ के चल रही है, एक मजबूत रास्ता जो आपको रास्ते पे ले जा सकता है और आपको दिखा सकता है सीधा रास्ता, उससे भटक करके उस मजबूत दीवार से आप लड़ने जा रहे हैं। फैसला आपको करना है। आपको मिलने वाली लीगल नोटिसों के बारे में मैं इसके बाद की अपनी वॉइस रिकॉर्डिंग बताऊंगा। आज दिन भर मेरी 3-4 वॉइस रिकॉर्डिंग जाएंगी जो आपको बहुत हेल्प करेंगी। पहली हेल्प उन लोगों के लिए जिन्हें मेल करना है, कर चुके हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, नहीं करना चाहते, कोई दिक्कत की बात नहीं। और अगर आप कर चुके हैं और दोबारा रीसेंट कर देंगे, सिर्फ ये लाइन मेंशन करके, क्योंकि लीगल लाइन है, और हम अगर आपकी बात को आगे लेके जाएंगे तो ये हमें पावर देगा, हमारे और आपके बीच के बातों को पावर देगा, हमारी बात को ऑथेंटिकेट करेगा कि हमारा कस्टमर हम पे फेथ करता है, भरोसा करता है। जो आप कह रहे हैं वो आप खुद लिख के भी दे रहे हैं। आप निश्चिंत रहें, मैं लिखित तौर पे कोर्ट में जब भी डालूंगा या जब भी कोर्ट से आपकी परमिशन लूंगा, 6 महीने से ऊपर का समय नहीं लूंगा। मैं मैक्सिमम मार्च 2025 तक आपकी लायबिलिटी खत्म कर देने की व्यवस्थाएं मेरे पास में, अगर आप लीगल में नहीं गए हैं। मैक्सिमम मार्च 2025 तक आपको बिल्कुल लायबिलिटी फ्री कर देने की तैयारी हमारी हो चुकी है, और बहुत जोर शोर से तैयारी हमने करी थी, और आज हम अंजाम के आसपास पहुंच चुके हैं। जैसे ही पेपर वर्क कंप्लीट हो जाता है, वैसे ही हमारी चीजें ऑन फ्लोर होंगी। हम ये नहीं कहेंगे हम बाद में करेंगे, हम आपको दिखा देंगे कि देखिए हम कर रहे हैं। बस आपका सहयोग, आपका साथ अगर रहा तो ये अगला 6 माह
आपका लायबिलिटी उतरते उतरते पता भी नहीं चलेगा और आप मार्च 2025 के अंदर अंदर लायबिलिटी फ्री खुद को पाएंगे, अगर हम और आप एक रास्ते पर एक साथ एक मजबूत दीवार बन करके चल रहे हैं। तो इस मजबूती से ना कोई टकरा पाएगा और ना कोई रोक पाएगा। धन्यवाद।